हेलो फ्रेंड्स, सक्सेस पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम कंप्यूटर के एक नए टॉपिक मल्टीमीडिया उसको देखेंगे। और ये जो मल्टीमीडिया बहुत छोटा सा टॉपिक है, मेरे हिसाब से 10-11 मिनट में टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन इससे आते हैं, लेकिन आते भी क्वेश्चन, लेकिन इससे फैक्चुअल क्वेश्चन ही आते हैं। इससे कंसेप्चुअल क्वेश्चन नहीं बनता। ठीक है, इससे हमेशा फैक्चुअल क्वेश्चन ही बनता है। और ऐसा इसका मतलब इससे जो क्वेश्चन आते हैं एकदम कंटिन्यू क्वेश्चन नहीं आते हैं। लेकिन हाँ, इसमें सिलेबस में इंक्लूड है आपका मल्टीमीडिया। ठीक है, इसलिए आपको पढ़ना ज़रूरी है। तो मल्टीमीडिया होता क्या है, इसको देखेंगे। और यदि आपने जो मेरे कंप्यूटर को जो पुराने वीडियो को नहीं देखा है, तो पहले जाके उस वीडियो को देखिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं मल्टीमीडिया। तो मल्टीमीडिया होता क्या है, ठीक है। हम सुनते हैं ना मल्टीमीडिया, तो ये मल्टीमीडिया होता क्या है। तो एक्चुअली में मल्टीमीडिया क्या होता है, हम जानते हैं क्या, कंप्यूटर होता है। और कंप्यूटर को क्या करते हैं, हम इनपुट देते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ताकि कंप्यूटर क्या करे, उस इनपुट को आउटपुट में परिवर्तित कर सके। तो कंप्यूटर क्या करता है, कंप्यूटर का सीपीयू क्या करता है, उसको आउटपुट में क्या करता है, परिवर्तित करता है। और आउटपुट में परिवर्तित करता है और आउटपुट देता है। तो वो कंप्यूटर हमको आउटपुट या टेक्स्ट के फॉर्म में भी देता है, हमको ऑडियो के फॉर्म में भी देता है, हमको वीडियो के फॉर्म में भी देता है, हमको जीआईएफ के फॉर्म में भी देता है। जीआईएफ मतलब होता है आपका एक फ़ाइल होता है, इमेज फाइल होता है। ठीक है, तो टेक्स्ट के फॉर्म में देता है, तो हम उसको क्या करते हैं, देख के उसको हमको समझते हैं। अगर ऑडियो के फॉर्म में अगर वो आउटपुट देता है कंप्यूटर, तो हम सुन के समझते हैं उस आउटपुट को। अगर वीडियो के फॉर्म में देता है, तो हम उसको क्या करते हैं, देख के समझते हैं। तो यही सब चीज़ कलेक्शन, इमेज हो गया आपका, ऑडियो हो गया, वीडियो हो गया, ये सब चीज़ कलेक्शन को कहा जाता है आपका मल्टीमीडिया। ठीक है, ये सब चीज़ कलेक्शन को क्या कहा जाता है, मल्टीमीडिया। ठीक है, तो मल्टीमीडिया में क्या रहता है, मल्टीमीडिया इसका तो आपका डेफिनेशन यहाँ से हो गया। और आपका मल्टीमीडिया ग्राफिक, टेक्स्ट, एनिमेशन, ऑडियो तथा वीडियो का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं मल्टीमीडिया। कहने का मतलब है कि कंप्यूटर क्या करते हैं, हमको आउटपुट देते हैं, और उस आउटपुट देने का माध्यम अलग अलग होते हैं। ऑडियो होता है, वीडियो होता है, इमेज होता है। तो इन सभी चीज़ के कॉम्बिनेशन को ही मल्टीमीडिया कहा जाता है। और आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे कि इमेज क्या होता है, इमेज का फॉर्मेट क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट देते हैं आपका मल्टीमीडिया। मैं अभी अपनी बात किया था मल्टीमीडिया के बारे में, तो ये आपका मल्टीमीडिया। यहाँ से आपको ये याद रखना है कि मल्टीमीडिया के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। जैसे कि ग्राफिक मल्टीमीडिया में आता है, ऑडियो मल्टीमीडिया में आता है, एनिमेशन भी मल्टीमीडिया में आता है, वीडियो भी मल्टीमीडिया में आता है, इमेज भी मल्टीमीडिया में आता है, और टेक्स्ट भी आपका मल्टीमीडिया में आते हैं। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मल्टीमीडिया में शामिल नहीं है ना, ऐसा टाइप का क्वेश्चन आता है। तो आपको ये याद रखना है कि टेक्स्ट, ग्राफिक्स, ऑडियो, एनिमेशन, वीडियो और इमेज, ये सभी मल्टीमीडिया में आते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। इमेज मल्टीमीडिया के फर्स्ट आपका पार्ट्स आपका इमेज। इमेज क्या होता है, तो इमेज छोटे छोटे पिक्सल से बने होते हैं। जितना ज़्यादा पिक्सल होंगे उतनी अच्छी इमेज क्वालिटी होगी। एक्चुअली में क्या, हम मोबाइल में किसी का पिक देखते हैं या गूगल से इमेज डाउनलोड करते हैं, तो वो जो इमेज होता है वो छोटे 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 बहुत सारे पिक्सल से बने होते हैं। ठीक है, मैंने आपको मॉनिटर पढ़ाते समय बताया था कि पिक्सल क्या होते हैं। एक पिक्सल में 3 कलर होते हैं, जैसे कि प्राइमरी कलर, RGB। ठीक है, उसी का जब पिक्सल का जब कलर बदलता है, क्योंकि उसी 3 कलर के कॉम्बिनेशन से ही तो आने वाले जो और कलर हैं उन लोग बनते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार इमेज भी होता है, बहुत सारे छोटे छोटे पिक्सल से बने होते हैं। और जितने ज़्यादा पिक्सल होंगे, ठीक है, उतने ही ज़्यादा वो जो इमेज होगा, उतना ही उसका क्वालिटी उतना ही बेटर होगा। ठीक है, तो ये होता है आपका। और मैंने आपको बताया भी था, मॉनिटर में इमेज की सबसे छोटी इकाई आपका पिक्सल ही होता है। तो आपको इसको भी याद रखना है। और यदि आपने कंप्यूटर को नहीं पढ़ा है, तो कंप्यूटर को पहले जाके उसको पढ़िए। ठीक है, तो इमेज के बारे में मैंने आपको बताया था कंप्यूटर में, सॉरी, मॉनिटर में। तो क्या होता है, इमेज जो होता है, इमेज छोटे छोटे पिक्सल से मिलकर बने होते हैं। जितने ज़्यादा पिक्सल रहेंगे उतने ही ज़्यादा उसका क्वालिटी रहेगा। ठीक है, इमेज फॉर्मेट है जो, इससे क्वेश्चन तो मैक्सिमम अधिकतर बार क्वेश्चन इसी से पूछा गया, इमेज फॉर्मेट। ठीक है, तो इमेज फॉर्मेट का मतलब कहते हैं क्या होता है, इमेज एक फॉर्मेट होता है कि इमेज के कौन कौन से प्रकार हो सकते हैं। और एक होता है एक्सटेंसन। एक्सटेंसन क्या होता है, जैसे कि एक ऑडियो फाइल है, तो वो ऑडियो फाइल के अंत में उसका एक्सटेंसन होता है। एक्सटेंसन कहने का मतलब होता है कि हम उसको देख के हम जान सकते हैं कि ये कौन सी फाइल है। ठीक है, जैसे कि ऑडियो फाइल होगा तो ऑडियो फाइल का कुछ अलग एक्सटेंसन होगा। अब उस एक्सटेंसन को देख के हम जान सकते हैं कि ये कौन सी फाइल है, ये ऑडियो फाइल है, कि ये आपका वीडियो फाइल है, कि ये आपका PPT का फाइल है, कि ये आपका MS वर्ड का फाइल है। ठीक है, तो इसको एक्सटेंसन बोला जाता है। तो इमेज फॉर्मेट देखते हैं JPEG। फर्स्ट है आपका JPEG, जिसका फुल फॉर्म होता है जॉइंट पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। जॉइंट पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। ठीक है, आपको कंप्यूटर में फुल फॉर्म भी याद रखना है, क्योंकि जब भी अगर आप जैसे कि RI का
हॉस्टल वार्डन का, और जितने भी अगर सीजी व्यापम से रिलेटेड जितने भी आप एग्ज़ाम दिलाते हो जिसमें कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 10 क्वेश्चन, किसी में 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किसी में 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें से आपका 1 से 2 क्वेश्चन आपको फुल फॉर्म से रहेगा, और यही सब चीज़ फुल फॉर्म आते हैं। तो आपको ये फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है। जेपीईजी, ये जेपीईजी फुल फॉर्म कई बार आए हुए हैं, और आपको ये भी याद रखना है कि जेपीईजी किससे रिलेटेड है, जेपीईजी आपके इमेज से रिलेटेड है। जैसे आप वेपम का फॉर्म भरते हो, आपके फ़ोटो में क्या मांगता है, जेपीईजी होना चाहिए। ठीक है, तो ये होता है आपका। ठीक है, एक होता है, सेकंड होता है TIFF। TIF का होता है टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट। टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट ये आपका RI, मेरे हिसाब से 2017 में जो RI का एग्ज़ाम हुआ था उसी में ये क्वेश्चन आया हुआ है, TIFF, टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट, टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट। ठीक है, उसके बाद GIF, ये भी क्वेश्चन आए हुए हैं, ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट। इसका आपका फुल फॉर्म आया था ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट। क्या होता है ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट। JPG का क्या होता है, जॉइंट पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। TIFF का क्या होता है, टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट। और GIF का होता है ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट। और .PNG का होता है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक। ठीक है, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक। तो इमेज फॉर्मेट, ये सभी इमेज फॉर्मेट है। और इसका एक्सटेंशन क्या होता है, इसका एक्सटेंशन बगल में लिख दीजिए, .jpeg, .tif, इसका .jpg, इसका .tif, इसका .gif और इसका .png। ठीक है, एक बार क्वेश्चन क्या आया था शायद तक, मेरे हिसाब से अभी जो एग्ज़ाम हुआ था पटवारी का 2019 में, उसी में क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें से कौन सा इमेज का फाइल फॉर्मेट या एक्सटेंशन नहीं है। तो ये मेरे हिसाब से ये दिया था, ये दिया था, और .jpg दिया था। थर्ड ऑप्शन ये दिया था, और फोर्थ ऑप्शन दिया था .img। तो .img कोई इमेज का कोई एक्सटेंशन फॉर्मेट नहीं है। ठीक है, तो ये है आपका इमेज फाइल फॉर्मेट या इसका एक्सटेंशन। तो आपको याद रखना है इसको कि किसका ये फॉर्मेट होता है, और आपको ये याद रखना है कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, और इसका एक्सटेंशन याद रखना है। एक्सटेंशन क्या होता है, .jpg, .tif, .gif, .png। ठीक है, आगे चलते हैं। इमेज 2 प्रकार के होते हैं। अब हम ही पढ़ा, हमने आपको क्या बताया, इमेज क्या होता है, छोटे छोटे पिक्सल से मिलके बने होते हैं। अब इमेज के देखते हैं कि इमेज 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका बीट मैप इमेज, ठीक है, या रास्टर इमेज। ठीक है, इसमें इमेज पिक्सल के फॉर्म में स्टोर करते हैं। ठीक, कहने का मतलब क्या होता है कि इमेज 2 प्रकार के होते हैं। एक बीट मैप होता है जिसको रास्टर भी कहते हैं। तो इसमें क्या, इसमें जो इमेज, ऐसे प्रकार के इमेज जो इमेज छोटे छोटे पिक्सल से मिलकर बने हुए होते हैं, उस ईमेल को क्या कहते हैं, बिट मैप इमेज या रास्टर इमेज कहा जाता है। जैसे कि इसके एग्जांपल हैं .jpg, .gif, .png, .tif, .bmp, .psd, .exif, .psd, .bmp, .tif, .png, .gif, .jpg। और इसमें .exif, जो ये वाला मैं आपको बताया था, इसका फुल फॉर्म होता है एक्सचेंजेबल इमेज फाइल फॉर्मेट, एक्सचेंजेबल इमेज फाइल फॉर्मेट। तो आपको इसमें क्या याद रखना है, आपको इसमें ये याद रख, एक मिनट, आपको इसमें क्या याद रखना है कि बीट मैप इमेज क्या होता है। पहले आपको ये याद रखना है कि इसमें क्या होता है, इमेज पिक्सल के रूप में क्या होते हैं, स्टोर होते हैं। इसके एग्जाम्पल, ये सभी एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। ठीक है, और इसी से एक और क्वेश्चन निकल सकता है कि ये जितने भी एग्जाम्पल दिए हुए हैं, ये सभी एग्जाम्पल क्या है, आपके इमेज ही के है ना। तो इमेज के क्या है, आपके एक्सटेंशन है आपका। ठीक है, सेकंड होता है वेक्टर इमेज। इसमें मैथमेटिकल इक्वेशन से बनता है। क्या होता है, इसमें जो वेक्टर इमेज रहता है, इसमें हम पिक्सल के रूप में करते हैं, किसमें, बीट मैप में। लेकिन जो वेक्टर इमेज होता है, इसमें कुछ मैथमेटिकल इक्वेशन क्या करता है, लगाया जाता है, और उसके हिसाब से पिक्चर इमेज को क्या किया जाता है, बनाया जाता है। तो इसके 2 ठो आपका क्या बोलते हैं, आपका फाइल फॉर्मेट है, जैसे कि .eps, .svg। तो ये क्वेश्चन आने की बहुत संभावना है मल्टीमीडिया में, क्योंकि अभी तक से मेरे हिसाब से एक बार भी क्वेश्चन इससे पूछा नहीं गया है। ठीक है, तो आने वाले एग्जाम में आपसे इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि .eps, .svg। तो .eps, .svg आपको क्या है, वेक्टर इमेज के एग्जाम्पल है, और ये सभी क्या है, आपके बीट मैप इमेज के एग्जाम्पल है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। मल्टीमीडिया में जितना भी आप लिखे हो कंटेंट मैं आपको दे रहा हूँ, सबको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हर एक शब्दों को ध्यान रखना है, क्योंकि क्वेश्चन वहीं से आएगा, और जितना क्वेश्चन आएगा यहीं से क्वेश्चन आएगा, क्योंकि इसमें सिर्फ एक्चुअल क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। कुछ कुछ रहते हैं कॉन्सेप्ट, जैसे कि आपको बताया मैंने, आपको बीट मैप इमेज और वेक्टर इमेज ये सभी है, लेकिन बहुत कम कॉन्सेप्ट रहते हैं इसमें। ठीक है, आगे चलते हैं। ऑडियो, सेकंड नंबर का ऑडियो, जो कि मल्टीमीडिया का सेकंड प्रकार है ऑडियो।
तो ऑडियो में क्या है, इसको आप जानते होंगे कि मनुष्य 20 हर्ट्ज जैसे 20 किलो हर्ट्ज तक सुन सकता है। मनुष्य क्या करता है, मनुष्य का जो कान है, ईयर है, वो 20 हर्ट्ज जैसे 20 किलो हर्ट्ज तक सॉन्ग तक क्या कर सकता है, सुन सकता है। उसके आगे तक वो सुन नहीं सकता, ठीक है। तो यही आपका ये होता है आपका मीडी, तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। इसका आपको फुल फॉर्म याद रखना है। ये भी क्वेश्चन मेरे हिसाब से एक बार भी क्वेश्चन नहीं आया हुआ है, तो इसको आपको याद रखना है आपका इसका फुल फॉर्म। ये जो मीडी है, मीडी का फुल फॉर्म होता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस क्या होता है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, आपको ये याद रखना है, ठीक है। और ये मीडी क्या होता है, एक मीडी साउंड सुनने के लिए, जैसे कि हम साउंड सुनते हैं कंप्यूटर में, तो साउंड सुनने के लिए कोई कार्ड होना चाहिए, कोई कार्ड होना, जैसे कि हम गेम खेलने के लिए क्या होना चाहिए, ग्राफिक कार्ड होना चाहिए। उसी प्रकार साउंड सुनने के लिए क्या होना चाहिए, आपको ऑडियो कार्ड होना चाहिए। तो यही ऑडियो कार्ड है, और इस ऑडियो कार्ड का नाम क्या है, आपका मीडी, और इसका फुल फॉर्म होता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। और ऑडियो के कुछ फाइल फॉर्मेट है, ठीक है। ऑडियो के क्या क्या फाइल फॉर्मेट है, डॉट WAV जिसका फुल फॉर्म होता है वेब फॉर्म इंटरचेंज फाइल फॉर्मेट, डॉट IFF ऑडियो इंटरचेंज फाइल फॉर्मेट, डॉट AAC एडवांस ऑडियो कोडिंग, डॉट WMA विंडो मीडिया ऑडियो, डॉट FLAC फ्री लॉसलेस ऑडियो कोडेड, डॉट ALAC एप्पल लॉसलेस ऑडियो कोडेड, ठीक है। तो ये है आपके ऑडियो के फाइल फॉर्मेट है। क्वेश्चन इसमें कैसे टाइप का पूछ सकते हैं, जैसे कि आपको ये दे देगा, ठीक है। अब पूछेगा कि इनमें से कौन सा फाइल फॉर्मेट नहीं है, एक फाइल फॉर्मेट उठा के दे देगा, आपका ऑडियो का दे देगा, तो आपको ये चीज़ याद रखना है। तो ये आपको ये चीज़ पूरा आपको अच्छे से कंठस्थ याद करना है, ठीक है। इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, इसलिए मैं आपको कॉन्सेप्ट नहीं बता रहा हूँ, इसमें सिर्फ आपको याद करना है, इसलिए मैं आपको इसमें बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। तो डॉट WAV इसका फुल फॉर्म होता है वेब फॉर्म इंटरचेंज फाइल फॉर्मेट, डॉट AIFF ऑडियो इंटरचेंज फाइल फॉर्मेट, डॉट AAC एडवांस ऑडियो कोडिंग, डॉट WMA विंडो मीडिया ऑडियो, डॉट FLAC फ्री लॉसलेस ऑडियो कोडेड, डॉट ALAC एप्पल लॉसलेस ऑडियो कोडेड। तो ये आपका ऑडियो के फाइल फॉर्मेट ये होते हैं आपका, ठीक है। इसको 2-3 बार देखिए अच्छे से, उसके बाद आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, ठीक है। थर्ड है आपका वीडियो। वीडियो सभी जानते हैं। तो वीडियो इज़ ए सीक्वेंस ऑफ इमेजिंग। एक्चुअली में वीडियो क्या होता है, वीडियो एक्चुअली में बोला जाए तो ये सीक्वेंस होता है, बहुत सारे इमेजेस का सीक्वेंस होता है। वीडियो में क्या करते हैं, वीडियो में कोई भी चीज़, जैसे कि हम किसी का वीडियो लेते हैं तो वो क्या करते हैं, चलते हुए दिखाई दिया जाता है वीडियो में। ऑडियो में, इमेज में क्या होता है, इमेज में किसी भी वस्तु का इमेज क्या होता है, स्थिर होता है। वीडियो में वही, वीडियो में क्या हो जाता है, अंदर क्या हो जाता है, वो चलते हुए दिखाई देता है। तो वो चलते हुए दिखाई इसलिए देता है क्योंकि एक क्या होता है, वीडियो एक इमेजेस का एक सीक्वेंस होता है, ठीक है। वही बोलना चाह रहा है। वीडियो का एक पार्ट है आपका FPS फ्रेम पर सेकेंड, ठीक है। फ्रेम पर सेकेंड स्टैंडर्ड FPS होता है 24 FPS। हम जो स्टैंडर्ड वीडियो लेते हैं, नॉर्मल वीडियो लेते हैं, स्टैंडर्ड वीडियो, उसका होता है आपका फ्रेम होता है आपका 24 FPS। 24 FPS का होता है फ्रेम पर सेकेंड। जैसे कि आप देखना, आप अपने मोबाइल के कैमरे में जाना, और कैमरे में जाने के बाद वीडियो को ऑन करना। वीडियो के ऑन करने के बाद आपके मोबाइल में बहुत सारे ऑप्शन होंगे, जैसे कि आपके मोबाइल में स्लो मोशन का ऑप्शन होगा, तो स्लो मोशन को ऑप्शन करोगे तो वहाँ पे स्लो मोशन का ऑप्शन में देखना FPS कितना रहेगा। मेरे हिसाब से स्लो मोशन के ऑप्शन में FPS क्या होता है इसका, फ्रेम पर सेकंड, इसका होता होगा मेरे हिसाब से 60 है इसका आपका। स्लो मोशन जो बेटर स्लो मोशन परफॉर्म करता है वीडियो हम लेते हैं, उसका आपका FPS कितना है आपका 60 FPS फ्रेम पर सेकंड। लेकिन एक स्टैंडर्ड हम नॉर्मल क्या करते हैं, वीडियो लेते हैं, उसका आपका कितना है 24 FPS फ्रेम पर सेकंड। ये क्वेश्चन ये भी आया हुआ क्वेश्चन है आपका, स्टैंडर्ड FPS, ठीक है। नॉर्मल वीडियो के लिए स्टैंडर्ड FPS कितना होता है, क्वेश्चन आया हुआ है, आपको ध्यान रखना है। और FPS का फुल फॉर्म भी आया हुआ है, इसको भी आप ध्यान रखना है, ठीक है। और उसके बाद वीडियो के, जिस प्रकार हम ऑडियो के फॉर्मेट देखे थे, जिस प्रकार हम इमेजेस के फॉर्मेट देखे थे, उसी प्रकार हम वीडियो के फॉर्मेट्स देखेंगे। तो वीडियो के फॉर्मेट्स का होता है डॉट WMV, जिसका फुल फॉर्म होता है विंडो मीडिया वीडियो, ठीक है। डॉट FLV फ्लैश वीडियो फॉर्मेट, डॉट AVI ऑडियो वीडियो इंटरचेंज, डॉट MOV इसको क्या किया था, डिज़ाइन बाय एप्पल ने किया था। ये भी आपका फाइल फॉर्मेट है, डिज़ाइन बाय एप्पल ने किया था। तो उसी प्रकार इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन अभी तक से पूछे गए थे, मैं आपको एक बार हिंट दे देता हूँ। जैसे कि ये स्टैंडर्ड FPS पूछा गया था अभी हाल ही के, मेरे हिसाब से पटवारी, या फिर नहीं पटवारी नहीं, आपका रिवेन्यू इंस्पेक्टर 2017 का रिवेन्यू इंस्पेक्टर का क्वेश्चन खोलना, और ये वाला क्वेश्चन आपको दिखेगा डॉट WMV। इसमें क्या कुछ क्वेश्चन पूछा था, इसमें डॉट WMV का फुल फॉर्म पूछ दिया था। तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा, विंडो मीडिया
वीडियो। ठीक है, तो इसमें आपको फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। इसमें आपको इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा फाइल फॉर्मेट इमेज का है, कौन सा ऑडियो का है, कौन सा वीडियो का है, इस प्रकार से पूछा जा सकता है। ठीक है, FPS का फुल फॉर्म क्या होता है, फ्रेम पर सेकंड होता है। स्टैंडर्ड वीडियो के लिए फ्रेम पर सेकंड कितना होता है, 24 होता है। और आई थिंक आपका स्लो मोशन के लिए होता है आपका 60 FPS होता है फ्रेम पर सेकंड। ठीक है, तो ये आपका वीडियो। एक क्वेश्चन अभी और एक और है आपका, जैसे कि आपका क्विक टाइम फॉर्मेट। ये भी आपके RI के 2017 के क्वेश्चन में आए हुए थे। लगातार 17 के क्वेश्चन में क्या पहला ही क्वेश्चन था .WMV, ये इसका फुल फॉर्म आया हुआ था। और एक क्वेश्चन आया हुआ था क्विक टाइम फॉर्मेट किसने डिज़ाइन किया था, तो इसको डिज़ाइन किया था एप्पल ने डिज़ाइन किया था। और MPEG जिसका फुल फॉर्म आपका मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, ये भी किससे रिलेटेड है, ये आपके वीडियो से रिलेटेड है। जो हम MP4 बोलते हैं वही है आपका MPEG। ठीक है, कंप्रेशन ग्रुप है आपका MPEG, मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। तो आपसे पूछा जाए मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप किसका है, आपका किससे रिलेटेड है, वीडियो से रिलेटेड है आपका। क्विक टाइम फॉर्मेट किसने तैयार किया था, क्विक टाइम फॉर्मेट आपका तैयार किया था आपका एप्पल ने किया था। और क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है इससे कि क्विक टाइम फॉर्मेट किससे रिलेटेड, अगर आपसे पूछा जाए क्विक टाइम फॉर्मेट किससे रिलेटेड है, तो क्विक टाइम फॉर्मेट आपका रिलेटेड आपके वीडियो से ही रिलेटेड है आपका। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो दोस्तों आपको वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स भी कीजिएगा ताकि मेरे को पता चले कि मेरी क्या क्या गलतियाँ हैं, मेरे को किस किस चीज़ को सुधारना है। ठीक है, और आप कमेंट करोगे तभी मेरे को समझ आएगा कि आपको किस चीज़ समझ आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा है। आप डाउट्स पूछोगे तभी मेरे को पता चलेगा। ठीक है, इसलिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स भी कीजिए। थैंक यू।